बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको एक नई रेसिपी देने लगे हैं, आलू गोभी की रेसिपी, जिसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये है हमारी गोभी। ये 500 ग्राम हमने गोभी ली है। और ये है पोटैटो 250 ग्राम। इन्हें पिल करके हमने वाटर में डाल दिया था। अगर ऐसे रखते तो पोटैटोज जो हैं वो ब्लैक हो जाने थे। तो आप भी जब वो पोटैटोज पिल करें तो उन्हें वाटर में डीप करके रखें, आपके पोटैटोज ब्लैक नहीं होंगे। और यहाँ हम स्पाइसेस लेंगे। टर्मरिक लिए, सॉल्ट है, रेड चिली पेपर, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, रेड क्रश्ड पेपर। और यहाँ पर हमने लिए हैं ग्रीन चिलीज़ 3 अदद। यहाँ पर ग्रीन कोरिएंडर है। और 2 अदद हमने टोमेटोस लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया था। और 1 अदद हमने प्याज लिए है और इसे भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पर है हमारे पास घी। तो आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने लगे हैं घी में। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। चलें जी, हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें 70 to 80 ग्राम हमने घी यूज़ किया है। इसमें पैन में हमने डाल लिया है। अब इसे प्री हीट होने के लिए गरम करते हैं। और उसके बाद पहले हम इसमें ऑनियन जो 1 अदद चॉप किया हुआ था वो डालेंगे और उसे लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे। अच्छा जी, ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं ऑनियन। 1 अदद ऑनियन हमने डाल लिया है, इसे लाइट ब्राउन करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। और आप चाहें तो जिंजर गार्लिक को चॉप करके भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलें जी, यहाँ लिए 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, ये अब हम इसमें डाल रहे हैं। ये डाल के इसे हम 1 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। अच्छा जी, ये जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ये भून चुके हैं। अब हम इसमें सारी स्पाइसेस डालने लगे हैं। इन्हें डाल के मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। इसमें 1 2 टेबलस्पून आप वाटर ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मसाला जो है बर्न ना हो। हमने कुक करना है इसे। अच्छा जी, यहाँ मसाला भून लिया हमने। अब हम इसमें 2 अदद चॉप किए हुए थे टोमेटोज़, ये हम ऐड करने लगे हैं। ऐड करके इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करके और इसके ऊपर लीड दे देते हैं 2 to 3 मिनट्स के लिए, ताकि हमारे टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छी तरह मैश हो जाएं। और मसाला जो है भुनाई में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये है कि क्या कहते हैं, इसे हम कुक करते हैं पोटैटोज़ को, इसके ऊपर लीड देते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं आफ्टर 3 मिनट्स। अच्छा जी, टोमेटोज़ हमारे मैश हो चुके हैं, अच्छी तरह इन्हें कुक कर लिया है। अब हम इनमें ऐड करने लगे हैं पोटैटोज़ 250 ग्राम हमने लिए थे। और इन्हें आप क्यूब्स में काट लें या लंबे लंबे काट लें, टोटली अप टू यू। ये डाल के और इसे हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे इनकी 4 to 5 मिनट्स के लिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द बनाने की। और आप लोग जो है रेसिपीज़ को देखा करें और टिप्स को फॉलो किया करें। और रेसिपीज़ आपको अगर हमारी अच्छी लगती हैं तो उन्हें जो है आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर किया करें।
अच्छा जी, यहाँ हमने आलूओं की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं गोभी, जो कि हमने ली हुई थी 500 ग्राम, और उससे हमने कुछ इस तरह चॉप किया हुआ था। हमने बड़े बड़े वो फूल नहीं रखे हुए थे, तो उससे ये है कि उसके डंडल जो है वो कच्चे रह जाते हैं। तो हमने जो है इस तरह शेप में काटी है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं गोभी। गोभी ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करके, और उसके बाद आपको बताते हैं कि कितने मिनट हमने इसे कुक किया, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, गोभी हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह मसाले में और पोटैटोस में। तो अब हम इसे इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अब हम कुक करेंगे। इट्स टेक लाइक 20 to 25 मिनट्स। तो क्या कहते हैं, ये 20 से 25 मिनट कुकिंग इसका टाइम है। तो फाइनली डन होती है तो मैं आपको बताता हूँ कितने मिनट्स लगे हैं। तो इसे जो है आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है 20 से 25 मिनट के लिए ना। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ पर वेदर जो है बहुत अच्छा हुआ है, और 2-3 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, तो अभी भी स्नो बाहर पड़ी है। और देखें जी कितना अच्छा और प्यारा मौसम बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं और वेदर बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो आपको सर्व करके दिखाते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। अच्छा जी, गोभी हमारी यहाँ डन हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिलीज़, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, और मिक्स करके इसे हम 1 मिनट्स के लिए दम के ऊपर दे देते हैं। और उसके बाद हम इसे सर्विंग पैन में डाल के आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह से जी आज की हमारी ये रेसिपी डन हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसे हमने डिश में डाल लिया है। डिश में डालकर इसके ऊपर अब हम गार्निशिंग करने लगे हैं हरा धनिया की। अच्छा जी, आज की हमारी रेसिपी यहाँ डन हुई, और आई होप कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।